झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र में कथित त्रुटियों को लेकर आज विधानसभा में सुनवाई हुई। कांग्रेस का पक्ष अधिवक्ता सुरेंद्र चौहान ने रखा। आइए सुनते हैं पूरे मामले को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। 3 कैंडिडेट राज्यसभा के जिन्होंने अभ्यर्थी थे, उन्होंने नॉमिनेशन नामांकन पत्र भरे थे। उसमें पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हमारे अभ्यर्थी थे उनका एक्सेप्ट हुआ। उसके बाद कांग्रेस के जो अभ्यर्थी थे महागठबंधन के दोनों कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन नामांकन पत्र उन्होंने एक्सेप्ट किया। और जब एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है परिमल नाथवानी, उनका जब नॉमिनेशन आया तो नमन बिक्सल जी हैं कौनगिरी के एमएलए साहब, वो जो प्रपोजर हैं प्रणव झा जी के, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। और उस ऑब्जेक्शन को हमने लिया कि जो नाथवानी परिमल जी हैं, इनका जो असली नाम है वो नाथवानी परिमल नहीं, परिमल नाथवानी है। और साथ ही इन्होंने जो अपने एफिडेविट में इतनी ग्लेरिंग डिस्क्रिपेंसी है और जो डिफेक्टिव एफिडेविट है कानून के तहत, उसमें उन्होंने एफिडेविट फाइल नहीं किया। और जो सीधा सीधा रूल 4 है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 की वायलेशन है, क्योंकि हर अभ्यर्थी को अपने नामांकन पत्र के साथ एक फॉर्म 26 परफॉर्मा है, उसके तहत अपना एफिडेविट देना पड़ता है। और उसमें प्रक्रिया में 6 बिंदुओं पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि आप अपनी धर्मपत्नी का या अपने HUF कोई फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की कोई उनकी फर्म है, उनके बारे में या अपने डिपेंडेंट्स के बारे में जानकारी दें। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे कॉलम उड़ा दिए और 2 कॉलम केवल अपना और अपनी पत्नी के बारे में इन्होंने जानकारी उपलब्ध कराई, जो कि आपके सब दीर्घा में लगा हुआ है और इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। हमने जब वो सब पढ़ा और हमने बिंदुवार क्रम में उसका जब हमने वो तहकीकात की, तो हमने पाया कि ये जो एफिडेविट है ये गलत है और ये गलत नहीं हो सकता। और हमने जब दिया उनको ऑब्जेक्शन, और ऑब्जेक्शन के तहत जब उन्होंने उसको 4 बजे, कल 4 बजे रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने एक उनको लेटर दिया कि इस क्रम में आप अपना कोई कंडिकावर अपना जवाब दें। तो उन्होंने क्या किया, बड़ा स्मार्टली अपने कंडिकावर जवाब में एक नया एफिडेविट सारी त्रुटियों को ठीक करके फाइल कर दिया, जो कि एक गैर कानूनी है। रिटर्निंग अधिकारी इस कंडिकावार रिप्लाई के साथ कोई भी एफिडेविट, कोई भी नया डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमने इस बिंदुओं पर प्रकाश डाला और उनको कहा कि ये जो है आपकी जो पावर है वो कानून के तहत नगण्य हो गई है। आपको केवल और केवल 36 सेक्शन के तहत जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, स्क्रूटनी के टाइम में केवल और केवल स्क्रूटनी करना है। आप किसी प्रकार का कोई भी नया डॉक्यूमेंट नहीं ले सकते। और अभी जब सारा बहस किया, उन्होंने कंसीलमेंट किया, सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट है कि वो एक गुजरात पेटकोक के डायरेक्टर हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। उनका दिल्ली में एक फ्लैट है CWG कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। वो जानकारी उनके पिछले एफिडेविट में उपलब्ध है। और उसके बाद उन्होंने कई जो क्वेरीज हैं उनके बारे में कोई भी अपना आंसर नहीं दिया। इसलिए फॉर्मेट, बिल्कुल फॉर्मेट चेंज है, वो इलीगल फॉर्मेट है, गैर कानूनी है। और हमें आशा है कि जो होना चाहिए वो उनका नामांकन रद्द होना चाहिए, पर जो लग रहा है उसके बारे में भी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अभी मैं जब मुझे आदेश की प्रति मिलेगी, क्योंकि उन्होंने 12 बोला है कि 5 या 6 बजे तक वो आदेश की प्रतिलिपि देंगे, तो उसके बाद ही हम कोई आपको बात बता सकते हैं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।